जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो सेवा दी है। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा परसों का है। मैं भूल गई थी, मुझे गुरुजी ने याद दिलवाया। आज मैं दोपहर में गुरुजी से बैठ के बात कर रही थी। मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी आज मेरा शुक्राना सत्संग आज का क्या है और मैं अब क्या शेयर करूँगी शाम को, मुझे नहीं पता। अब आपने मुझे सेवा दी है तो अब आप ही देखो इस चीज़ को, आप ही मुझे शाम को शुक्राना सत्संग मेरे से शेयर कराओगे। तो मैं ये भूल गई थी संगत जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, परसों क्या हुआ था, मैं कूलर में पानी भर रही थी शाम के टाइम में। तो पता नहीं क्या मैं नंगे पाँव, मतलब फर्श पे, मेरे को घर में आदत है नंगे पाँव घूमने की, गर्मी में तो मैं नंगे पाँव ही घूमती हूँ। तो मैं पानी भर रही थी, मेरे पैर हल्के से गीले हो रहे थे। तो जो कूलर के आगे की जो वो होती है, जाली सी होती है, मैं पानी देख रही थी कितना भर गया उसमें। तो मेरे को ना, मेरे बालों में इतनी तेज मेरे बाल टच हो गए उससे, तो मैं बड़ी तेज करंट लगा संगत जी। फिर मैंने कहा ये एकदम से क्या हुआ। फिर मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, मतलब मुझे लगा शायद कोई मेरा कष्ट होगा जो उन्होंने छोटे में किया। फिर फिर थोड़ी देर बाद जब कूलर में पानी भर जाता है तो मैं पानी का पाइप निकाल रही थी हाथ से, मतलब ऐसे खींचते हैं ना, तो वो निकाल रही थी मैं उसमें से, जाली में से। तो उसको निकालते टाइम जो पानी का पाइप जैसे जितना कूलर में जाता है वहां से गीला था, तो मुझे फिर करंट लगा दोबारा से। फिर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई, मतलब फिर भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी क्या हो रहा है ये। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, रात को मुझे ड्रीम आया। जब मैं सोई तो रात को मैं देखती हूँ मेरे मम्मी पापा का जो घर है, जो अभी उन्होंने दिल्ली में जो घर था हमारा वो बेच दिया है। तो मेरे को जब भी ड्रीम आता है मेरे घर, मतलब मेरे मम्मी पापा का किसी का भी, तो वो मुझे यही घर दिखाई देता है जिसमें मैं, मतलब जो मेरे मम्मी पापा के साथ मैं जहाँ रहती थी। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे ना, मतलब मेरे घर के बाहर छज्जा है, उसका ना तार लटक रहे हैं। जिस दिन मुझे करंट लगा था उसी दिन ही रात को मुझे ड्रीम आया था ये। तो दो तार से लटक रहे थे बाहर ना, मेरे घर गली में, वहीं सपने में बता रही हूँ, ड्रीम में दो लड़के से खड़े थे। तो उसमें से एक लड़का ना, उस तार में मतलब आग लग रही थी धीरे धीरे, जो चिंगारी से उठती है, तो वो उसको बुझा रहा था। तो मैंने उस लड़के को, मतलब जब मैं अपने रूम से बाहर निकली, मैंने देखा बाहर कि ये तार मेरे को लगा तोड़ रहा है, तो मैं उसको डांट रही हूँ कि ओए तू ये क्यों छेड़ रहा है, छोड़ दे उसको। तो वो कह रहा कि दीदी ये ना देखो आग लगने वाली है तुम्हारे घर में। मेरे को इस तरीके से बोला वो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद ही वो जब तार का जो, मतलब थोड़ा सा चिंगारी से उड़ रहा, वो इतना ज्यादा तेज हो गया कि मेरे मम्मी पापा के यहाँ, मतलब मेरे मायके में जो मेरा ये घर था, ड्रीम में सारा, मतलब जो घर था सब, सारे घर में आग लग गई। मेरे मम्मी पापा घर में नहीं थे, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई और मेरी बेटी थी बस। और मैं जल्दी से उठी तो मैंने सबसे पहले किचन में से सिलेंडर निकाला, सिलेंडर को ऑफ करके सिलेंडर बाहर किया। मेरा बड़ा भाई कान में, रूम में सो रहा था, कान में लीड लगा के सॉन्ग सुन रहा था, तो मैंने उसके कान में से लीड निकाली। मैंने कहा जल्दी चल, आग लग गई घर में। और मेरे छोटे भाई को मैंने उठाया, वो सो रहा था। तो मुझे नहीं पता संगत जी मेरे साथ क्या हादसा होने वाला था, या मेरे यहाँ होने वाला था, इन लॉज के यहाँ, या मेरे मायके में होने वाला था। बट गुरु जी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में बचाया है, बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया उन्होंने, क्योंकि वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कि यहाँ मेरे किचन का भी बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था। तो मैंने बहुत बार, मैंने किचन में जाके चेक भी किया है, सिलेंडर भी चेक किया, सारा कुछ, तो मुझे समझ नहीं आता था क्या है क्या नहीं। बट ड्रीम दर्शन में आके गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया। आग तो मेरे घर में लग गई थी, लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद बुझ गई। फिर मैं जय गुरु जी कर रही हूँ सपने में, अपने मम्मी पापा के यहाँ पे। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मेरा कोई बड़ा कष्ट मेरे ड्रीम में आके काट दिया। और आज भी मुझे गुरु जी मैसेज कर रहे थे कि तू
मैं तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट तेरे ड्रीम में ही काट देता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ अपने सारे कष्ट। मेरा स्वरूप को जाके देख, बहुत पास से बहुत अच्छे से देख मेरे स्वरूप को। संगत जी, रियल में मेरे घर में जो स्वरूप है ना गुरु जी का, वो पूरा खंडित हो रखा है। वो पहले ही खंडित हो गया था, मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग मतलब पहले भी सत्संग में शेयर कर रखा है। और अब तो और ज़्यादा गुरु जी का एकदम फेस पे पता नहीं क्या हो रहा है, उनके सिर पे भी पता नहीं क्या चीज़ के वो पड़ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो मुझे हर एक चीज़ से बचा रहे हैं। मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दे रहे, सारी मेरी मुसीबत अपने ऊपर ले रहे हैं, सारे मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अपने गुरु जी का ये स्वरूप देख के ना मुझे बहुत रोना आता है। क्योंकि जब भी मैं इसको रूम में से देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, एक होता है ना जैसे एक्सीडेंट में इंसान का फेस हो जाता है, सेम मेरे गुरु का भी मैसेज सिर फेस ऐसा ही हो रखा है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस यही सोचती हूँ कि कब मैं बड़े मंदिर जाऊँ और कब मैं वहाँ से नया स्वरूप लेके आऊँ, कब मेरे को गुरु का बुलाएंगे, नहीं समझ आ रहा मेरे को। बस गुरु का जल्दी बुला लें ताकि मैं उनका न्यू स्वरूप ला सकूँ। कब ये जब गुरु पास आएंगे तब मैं इनको घर में लेके आऊँगी दोबारा से। और मेरे से एक गलती एक और भी हो गई थी कि मैंने ये वाले स्वरूप को फ्रेम नहीं कराया था। मुझे थोड़ी पैसों की दिक्कत की वजह से मैं फ्रेम नहीं करा पाई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला था फ्रेम करा दो, बट वो ये है कि हम किसी से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो मैंने इसलिए फिर बोलना बंद कर दिया उनसे। मैंने 3-4 दिन बोला, उन्होंने नहीं सुना, करा दूंगा बोल के फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप देख लेना, अब आप ही अपना स्वरूप प्रेम कराना। लेकिन नहीं हो पाया और वो खंडित ही हो गया। इसके लिए मुझे गुरु जी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, जो मेरे हर टाइम मेरे अंग संग रहते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा बहक जाती हूँ, मैं गुरु जी से ये भी बोलती हूँ कि आप मेरे को मतलब अगर आप मेरे आसपास हो तो मुझे फील कराओ एक। और कभी और संगत जी, एक बात और है, रात के टाइम पता नहीं जब भी मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे हर टाइम आहट सी होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई निकला घर से, कोई है, कोई भगा है, मतलब पता नहीं क्या होता है। तो मैं गुरु जी को इस चीज़ के लिए भी गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ कि गुरु जी, ये चीज़ मेरे साथ क्या हो रही है, मतलब क्यों मुझे हर टाइम ऐसा लगता है जैसे कोई है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बॉडी पे किसी ने हाथ फेरा हो, पीछे किसी ने हाथ घुमाया हो। मैं जब घर में अकेली होती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। और मैं गुरु जी का सत्संग भी सुनती हूँ, कान में लीड लगा के उनका मंत्र जाप भी सुनती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हैं अपने काम, वो जो उन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ पे। तो जब वो रहते हैं घर में, जब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब वो सोते हैं। और जब वो नहीं होते हैं ना, मैं अकेले रूम में सोती हूँ, तो मेरे को ऐसा, मैं रूम में गुरु जी का मंत्र जाप चला देती हूँ फ़ोन में। और तब मुझे उसके बाद मुझे नींद नहीं आएगी, बस थोड़ी देर के लिए आँख लगती है, फिर उठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर आँख लगती है, फिर उठ जाती हूँ। मतलब पता नहीं क्या होता है। और तो इस चीज़ के लिए गुरुजी ने मुझे मतलब आज मेरे को एक सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे पीछे किसी चीज़ का साया है और वो तेरे को अंदर से खोखला कर रही है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब से गुरु जी का स्वरूप खंडित हुआ है ना, तब से मेरा मतलब एकदम अंदर से शरीर बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, सुबह मेरा काम करने का मन नहीं करता, चलने का भी मन नहीं करता है। बस हर वक्त ऐसा लगता है लेटी रहो, सोती रहो। और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थकान बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, कमज़ोरी हो रही है, चक्कर भी आते हैं। और आज इसी से रिलेटेड मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया। उन आंटी जी का सत्संग था। उनका वो शादी वादी हो के आई थी, तो उनके इन लॉज के घर में उस उनके हस्बैंड की पहले मैरिड हुई थी, तो उन्होंने दहेज के चक्कर में अपनी वाइफ को मार दिया था। तो उनकी वाइफ की मतलब जो आत्मा थी वो घर में घूम रही थी, जो उनको परेशान कर रही थी। लेकिन संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही खड़े होके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड की तो किसी से शादी भी नहीं हुई थी। बट जो भी साया है, जो कुछ है, आप गुरुजी ने आज मुझे सत्संग सुनवाया, उन्होंने बोला कि वो जहाँ से भी आया वो वापस वहीं चला जाएगा। और मैंने वो सत्संग सुना भी है। और शाम को मेरे को डेली नींद आती है। अभी भी मैं मेरे लेटे लेटे मेरे को आँख लग गई, मेरी बेटी ने मेरे को उठाया, मम्मा मम्मा। तो गुरुजी, जो भी आलस है, क्या है, नेगेटिविटी है क्या, आप इसको भी ख़त्म कर दो। जैसे मैं पहले रहती थी, सुबह उठ के अपना पूजा करती थी, काम करती थी, टाइम पे खाना पीना, फ्री होती थी, वह वही कर दो गुरु का। ये मेरी आपसे अरदास है।
तो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आप हमेशा बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। मुझे ऐसे ही कुछ भी मेरे ऊपर कष्ट आता है ना, संगत जी मुझे गुरुजी पहले ही बता देते हैं। मेरे को एक होता है ना, अलर्ट कर देते हैं कि हाँ बेटा ऐसा होने वाला है, सत्संग सुन। तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे उपाय बताते थे पहले करने के लिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी देखो, मैं घर में जो चीज़ें हैं उनसे तो मैं उपाय कर लूँगी, लेकिन मैं पैसों से रिलेटेड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। तो इसलिए अब गुरुजी मुझे ज़्यादातर उपाय नहीं बताते, बस कभी कभी जो उनको लगता है तो बता देते हैं। पैसों से रिलेटेड ज़्यादा उपाय नहीं बताते, तो इसलिए ज़्यादातर वो मेरे को सत्संग सुनवा के ही मेरे कष्ट काटते हैं। तो अब संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका कैसे शुक्राना वो करूँ, मेरा तो शुक्राना भी बहुत छोटा है आपके आगे। आप मेरा इतने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और मुझे पता भी नहीं चलने देते हो। ड्रीम में भी मेरे कष्ट काट देते हो। आज भी मैंने कोई ड्रीम देखा था संगत जी, लेकिन मैं भूल गई हूँ उसको। गुरु जी मुझे याद दिलाएंगे। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करने की अब मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना स्वीकार करिए। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे घर पर बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका गुरुजी। आपकी कृपा है गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे आपका मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझ पर आपकी हर दिन हर पल इतनी कृपा होती है, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। क्षमा करिए मुझे गुरुजी। मगर मैं शुक्राना करती हूँ जब जब भी दिन में मुझे याद आता है। मैं हमेशा ही शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरुजी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ बहुत दिनों से। इसके लिए मुझे क्षमा करिए गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर बहुत संकट जो आए हुए थे, उन संकटों को हटाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा जो कि 10वीं कक्षा में है और उसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके ऊपर जब तक उसके पेपर्स चल रहे थे, गुरुपा का उसको ऊपर बहुत आशीर्वाद था और उसके सभी पेपर अच्छे गए हैं गुरुजी, आपकी कृपा से। पर उसके पेपर ख़त्म होने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई गुरुजी। अभी 1 महीने से उसकी तबीयत ख़राब थी और आपका भी कंटिन्यूस मैसेज आ रहा था कि उसके ऊपर कष्ट है। तो मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा उसके लिए, और आपने उसके बहुत बड़े बड़े संकट और कष्टों को अपने ऊपर भी लिया गुरुपा। कभी मधुमक्खी के रूप में और कभी तितली के रूप में अपने ऊपर कष्टों को लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना कबूल कीजिए मेरे गुरुपा। आप अपनी संगत को और उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल जी के ऊपर भी आपने बहुत बहुत कृपा करी है गुरुपा। उनकी बुद्धि सही जगह पे लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, हमारा नया घर जो आपने ही ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आगे की तारीख 1 मई को उसका गृह प्रवेश है। इसके लिए आपको ही आमंत्रण दिया है सबसे पहले गुरुपा। और सब चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मायके परिवार पर, भाइयों पर भी अपनी कृपा करने का, उनकी बुद्धि सही करने के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। मेरे स्वास्थ्य को सही करने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे अंग संग हर पल हर सांस में साथ रहने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। हृदय से शुक्राना स्वीकार करिए मेरे गुरुपा।
और नए घर पर भी आपका आशीर्वाद और महर हमारे अंग संग हमेशा बने रहेगा। इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपके महामंत्र से अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से आज तीसरा सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने आई हूँ। और उसे शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आप जो मैं हर एक सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि शायद वो मेरे लायक ही नहीं था, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी जो है बातें समझाने लगी, क्योंकि मैं पहले जो थी इतना विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे जो है मेरा विश्वास जो है आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आपके जो मैसेज आ रहे थे मुझे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो सच्ची में ही जब से मैं शुक्राना स्टार्ट किया है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जो हूँ गुरुजी की महिमा का वर्णन कर रही हूँ। और ये सौभाग्य से ही मिलता है, क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने कुछ मुट्ठी भर संगत में अपने साथ जोड़ लिया है। और मैं भी गुरुजी की एक मुट्ठी भर संगत में से एक हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़क्र होता है कि मुझे भी किसी मतलब मेरा भी पीछे कोई है, मेरे भी हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने जी। चाहे अच्छा हो बुरा हो, सब में जो है गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए हिम्मत दे रहे हैं। इसलिए मुझे जो है आज अब इतना डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत डरती थी, तो मुझे ये मैसेज भी आ रहा था कि तू डरा कम कर, क्योंकि डर सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर। खुद स्ट्रॉन्ग होगी तभी तेरे सारे जो है काम सही चलेंगे। क्योंकि मैं हर बात में, चाहे कोई भी बात हो, चाहे स्वप्न देखूं मैं रात को, चाहे रात हो चाहे दिन, मैं डरना बहुत ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि शायद वो कोई नेगेटिविटी ही थी जिसके कारण जो मैं इतनी ज़्यादा डरती थी। और सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगी, जब मैं गुरुजी से अभी मिली भी नहीं थी तो मेरे घर में जो थे 2 कबूतर आने शुरू हो गए थे गुरुजी से मिलने से पहले। और वो रोज़ शाम को 1 महीना लगातार आए। शायद उस टाइम शायद श्राद्ध लगे थे, उस टाइम से वो स्टार्ट हुए। और वो जो थे छत थी, शाम को 5 बजे रोज़ आते थे। और जैसे मेरी खिड़की पे बैठना, उन्होंने सारे इधर से उधर मतलब पूरे घूमना दीवार के ऊपर। तो वो जो थे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कभी भी ऐसे पक्षी कुछ नहीं देखे थे। फिर उसके बाद जब भी मेरा मन करता था कि कुछ मैं रखूँ वहाँ पे, मैंने कुछ दाने देना शुरू किए, तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पक्षी आने शुरू हुए जो मैंने कभी देखे नहीं थे। वैसे पक्षी आए वहाँ पे, और वहाँ पे बटरफ्लाई भी शुरू हो गई आना। तो मुझे वहाँ ऐसी नालियाँ हैं नीचे को, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो आ कहाँ से रही, क्योंकि घर से घर दीवारें जुड़ी हुई थी और मैंने पहले कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी। जैसे कबूतर मैंने कभी नहीं देखे थे वहाँ पे। आज 18 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैंने वहाँ कबूतर कभी नहीं देखे थे। तो वहाँ कबूतर देखे। फिर मैं वहाँ पे मैंने जो थी बटरफ्लाई देखी, पूरी उस खिड़की के ऊपर घूमती थी वो मेरे। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता था कि एनवायरनमेंट में जैसे होते हैं ना, फूल के ऊपर तितलियाँ घूमती हैं, तो मुझे लगता था कितना अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं था पता कि ये गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी मिले, और मुझे जो है किसी संगत आंटी जी ने ये सारा सब कुछ मैं इसमें संगत सत्संग में सुना कि जो है गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जो है कबूतर के रूप में देते हैं और साथ में जो है तितली के रूप में देते हैं। तो मुझे ये सारा समझाया कि गुरुजी जो है मुझे शायद मिलने से पहले, आने से पहले की ये ब्लेसिंग थी कि मैं जो हूँ अब तेरे घर में आ रहा हूँ। फिर मैंने जो था एक सत्संग में सुना था कि आप जो है स्वरूप जो है गुरुजी का अपने घर में रखो और आपकी सारी जो परेशानियाँ नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी।
तो मैंने अपने बेटे से जो है गुरुजी का फ़ोटो जो है मोबाइल में से निकलवाया और उसको जो है फिर प्रिंट करवाया और साथ में बड़ा करवा के अपने घर में रख दिया। और अब जो है मुझे इतना पता नहीं है कि पूजा कैसे करते हैं। फिर मैं फिर भी चंदन टीका लगा के और उनके सामने जो है एक लोटा रख देती हूँ, जैसे मैंने सत्संग में सुना वैसे ही किया। और एक जो है ज्योति भी जला के रखती हूँ रोज़। और गुरुजी ने मुझे बार बार एक संदेश भेजा है कि मैं बेटा तुझे बड़े मंदिर का बुलावा दे रहा हूँ कि तू जल्द ही मेरे मंदिर में आएगी। ये बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुजी शुक्राना, क्योंकि मैंने अभी तक दिल्ली देखी भी नहीं है, मैं गई नहीं हूँ कभी भी दिल्ली। तो शायद मेरा ये बहुत सौभाग्य होगा कि मैं आपके मंदिर में आऊँगी। सबसे पहले अगर दिल्ली में आऊँगी तो आपके बड़े मंदिर में आऊँगी और आपके दर्शन करूँगी, तो ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी कि मुझे आपके मंदिर आने का सौभाग्य मिलेगा। और मुझे बहुत से ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि तेरा पूरा वक्त जो है अब ख़त्म हो रहा है, तेरे घर में जल्द ही मिठाइयाँ बंटने वाली है और तेरा जो है इतने साल का जो तूने है बहुत सहन किया है, तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काली क्रिया वगैरह की गई थी तेरे घर के ऊपर। तेरे जैसे पति के बारे में बताया गया है कि उनको ऊपर वशीकरण किया गया है, क्योंकि हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं, मतलब अभी तक रहती है, नहीं है कि ऐसा नहीं है। पर हमारे बीच में थोड़ा पॉज हो गया था कि ऐसी लड़ाइयाँ कम हो गई थी जैसे पहले से जैसी होती थी। तो हम लोग कई बार तो हमारे घर में चीज़ें भी टूट जाती थी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। हम एक दूसरे का करते थे, घर का करते थे, बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब इन चीज़ों में थोड़ा पॉज हो गया है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी भगवान ने, गुरुजी ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि ये थोड़ा सा अब जो है रिश्ता थोड़ा ठीक चला हुआ है, कि एक दूसरे को समझने का भी मौका दे रहे हैं कि कई बार गलतियाँ होती है। तो हम लोगों ने कभी इनको ऐसे ही चले रहे, लड़ाइयाँ करते रहे और आगे चलते रहे, यही चला रहा हमारी ज़िंदगी में। और जैसे कि ये भी मैसेज दिया कि मैं तो जो भी जिसने भी तेरे घर में किया है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, तेरा अपना ही कोई करीबी है जो कि तुझे हंसता हुआ नहीं देखना चाहता। तो सच में ही संगत जी, मैं आज आपको बताऊं तो मैं अपनी लाइफ में सच्ची में ही खुश कम रही हूँ और दुखी ज़्यादा रही हूँ। हर चीज़ में मतलब टेंशन ही टेंशन। घर बनाया हमने तब भी टेंशन, हर चीज़ में जो भी कुछ ख़रीदा हमने तो पहले हम लड़ लेते थे दोनों, फिर हम जो थे बाहर से कुछ लानी चीज़ें लानी या घूमने जाना तो पहले हमने हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होनी, फिर हम घूमने जाते थे। कोई जैसे त्यौहार होता है घर में तो पहले लड़ाई होती है, फिर हमारा त्यौहार होता है। मतलब इतनी खुशी, मतलब अभी तक हमने इतने ज़्यादा जो था खुशी देखी ही नहीं थी। अभी जो थी फंक्शन में, मैंने आपको कल जो दूसरा सत्संग बताया था उसमें बताया कि पहली बार जो थे हम लोग इतने खुश थे उस फंक्शन में कि हमने 4 दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिताए। तो वो जो है सारी मेहरबानी मेरे गुरुजी की है और मुझे पता है कि आगे भी गुरुजी मेरे सिर पे हमेशा ऐसे ही हाथ रखेंगे। मैं अपने परिवार को गुरुजी के चरणों में जो है समर्पित किया हुआ है। हमारा सुख दुख सभी जो है गुरुजी का ही है। जो भी देंगे गुरुजी सोच समझ के हमें देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही गुरुजी हमें देंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो गुरुजी हमें नहीं देंगे। मुझे इतना पूरा विश्वास है। और जो मैंने अपने गुरुजी के चरणों में जो है अरदास रखी हुई है वो मुझे पता है कि वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। उसकी आज छोटी सी न्यूज़ मिली और मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे पता है कि वो काम भी जल्दी हो जाएगा गुरुजी। और इन सब चीज़ों के बाद में आपका आज का जो है शुक्राना, मुझे सच्ची में ही अभी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है शुक्राना सत्संग करते टाइम। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी मुझे इतने अच्छे से सत्संग नहीं सुनाने आ रहा है कि जो मुझे याद आ रहा है वो मैं सुनाती जा रही हूँ। और आगे भी नया सत्संग लेने से पहले आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। और आगे सत्संग की तैयारी करने से पहले जो है मैं आज जो है गुरुजी का मंत्र का जाप कर लेती हूँ।